एपिसोड की स्टार्टिंग में कोजे सारी बातें सोचकर काफी ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहा था कि उसने आलिया से ऐसा क्यों कहा कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। फिर वो आलिया की वही बात याद करने लगता है कि उसने आई लव यू रशियन में क्यों कहा। क्या वो सच में अपनी फीलिंग्स रशियन में छुपाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो वैसे टाइप की लड़की है ही नहीं। शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी कोजे के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि आज भी तुम काम पर गए थे, तुम कभी भी घर पर नहीं रहते हो, पता नहीं क्यों, तुम्हें सिर्फ काम ही क्यों प्यारा है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो घर पहुँच जाता है तो वो देखता है कि यूकी पहले से आ चुकी है और जैसे ही कुजे गेट खोलता है वहाँ पर यूकी नहाकर बाहर निकली होती है। ये देखकर कुजे तो काफी हैरान था, लेकिन उसकी बहन कहती है ओनी चैन यू फॉरवर्ड, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुमने ये सेटअप करके रखा था। तो वो कहती है अच्छा तुम समझ गए। तो वो कहता है कि हाँ, जब मैंने डोर क्लोज किया तब तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं आ चुका हूँ और इसीलिए तुमने दरवाजा खुलने का वेट किया। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यूकी कहती है कि तुम क्यूरियस नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि पहले थोड़े से कपड़े पहन लो फिर मुझे बताना। उसके बाद यूकी कहती है कि हमेशा ऐसे ही होता है ना कि ब्रदर हमेशा सिस्टर को चेंज करते हुए देख लेता है और हम लोग इतने सालों से साथ में रह रहे हैं तो हमारे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो आज मैंने ये करने का सोच ही लिया था। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सिर्फ 2D दुनिया में ही होता है, ना कि रियल लाइफ में। और फिर वो स्क्रीन की तरफ देखकर कहती है कि ये एक फैन सर्विस सूट था, हाँ ये हम लोग जैसे ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है। फिर वो उससे कहती है कि तुमने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से देखा था ना। मुझे बात घुमाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यूकी उसे रोक लेती है और फिर पूछती है तुमने पूरा देखा ना। तो वो कहता है उसने चेस्ट के नीचे पूरा देख लिया था। और ये सुनते ही वो कहती है तुमने आखिरकार मान ही लिया, परवर्ट कहीं के। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यूकी अपने बाल सुखाने के लिए कोजे के रूम में आई होती है, जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम मेरे रूम में अपने बाल सुखाने क्यों आई हो। जहाँ पर यूकी कहती है तुमने मारिया से बात करके स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है। तो वो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आलिया को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाकर ही रहूंगा। ये सुनते ही यूकी कहती है कि मेरे भाई को आलिया ने मुझसे चुरा लिया। तो वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। यूकी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे सी कप से सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, पर तुम उसके ई कप में मत जाओ जिसे तुम छू भी नहीं सकते। कोजे कहने लगता है कि आखिरकार तुम साइज पर क्यों आ गई, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। यूकी कहती है तो आ जाओ फिर, और ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम फर्स्ट टाइम अपने सिस्टर के दबाओगे, तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा फील होगा। वो कहता है अपना मुंह बंद रखो। तो वो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो पहले ही एलिमेंट्री स्कूल में मेरे दबा चुके हो। कोजे कहता है मुझे तो याद भी नहीं। तो वो थोड़ा सा सीरियस होकर कहती है क्या तुम भूल गए, मैं सेकंड ईयर में थी और हम लोग ने एक गेम खेला था जिसमें कि तुम फिसल कर मेरे थाइस के बीच में आ गए थे और तुम्हारा हाथ इस जगह पर टच हो गया था। ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम ये अपनी तरफ से बनाना बंद करो, मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें उस टाइम अस्थमा था जिस वजह से तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तो वो कहती है अब देखो मैं कितनी ज्यादा हेल्दी गर्ल हूँ, मैं मिडिल स्कूल तक आ गई हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोल्ड नहीं हुआ है। इसके बाद यूकी कोजे से अपने बालों में कंघी कराती है और उससे कहती है कि तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम आलिया का साथ दोगे। तो वो कहता है हाँ और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिबलिंग राइवलिंग भी होना काफी ज्यादा क्लासिक है। कोजे कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुम्हें हेट करता हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो, और वो जाने से पहले कहकर जाती है अब हम लोग राइवल्स रहेंगे, अब तुम्हारा एलिसा से मन भर जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये कहती है इन दी एंड तुम मेरे पास वापस आ ही जाओगे। और फिर वो उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में बाहर खड़ी होकर कहती है आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया जो तुम्हें मोटिवेट करे। क्या वो मैं नहीं बन सकती, लेकिन वो जो भी हो इस बार मैं हार नहीं सकती। अगले दिन कुजे उठता है तो वो देखता है कि आज यूकी ने कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, जैसे कि अतरंगी तरीके आजमाती है और जब भी वो उठता है तो, लेकिन आज ऐसा नहीं किया। तो उसे लगता है कि शायद वो राइवल बन चुके हैं, इसलिए वो आज शांत है। और जैसे ही ये उतरता है वैसे ही यूकी उसका पैर पकड़ लेती है और ये तो भूत समझकर डर जाता है और कहता है कौन है।
ये देखकर यूकी हंसने लगती है और फिर वो वहाँ पर अटक जाती है। तो कुजे उसके मुंह पर कंबल रख देता है कि आज तो मैं तुम्हारी ग्रेव बनाकर ही रहूंगा। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आलिया क्लास में बैठी होती है और वो कुजे का इंतजार कर रही होती है। तभी कोई आता है तो उसे लगता है कि कुजे आया है, लेकिन वो कोई और होता है, जिस वजह से वो उदास हो जाती है और सोचती है कि वो इसके बारे में क्यों सोच रही है, वो आएगा हमेशा की तरह। लेकिन कुजे आता है तो उसका मुंह चमकता हुआ दिख रहा होता है। ये देखकर वो कहती है, क्या आज ये लेजी फील बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचे जा रही हूँ। फिर जब क्लास स्टार्ट होती है तब भी आलिया उसे ही देख रही होती है और कहती है ये अब भी पक्का सो जाएगा, लेकिन वो सो नहीं रहा होता है और वो फिर से कहती है मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। फिर अगले सीन में ये लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ पर आलिया तो स्कोर करती है और वो बॉल कुजे के सर पर ही जाकर लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो बाहर आकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर आलिया आकर उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो, उसे ज्यादा जोर से तो नहीं लगी है ना। वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे तो बस अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी इसलिए वो बाहर आ गया थोड़ी हवा खाने के लिए। आलिया फिर उसके बुखार को चेक करने लगती है कि कहीं ये सच में पूरा चेंज तो नहीं हो चुका है ना, और जब उसे चेक कर रही होती है तो कुजे उसके ई कप को देख लेता है और कहता है ये सच में ई कप है, काफी ज्यादा बड़े हैं। फिर जब आलिया अपने बालों को सही करने लगती है तब कुजे उसके आर्म्स को देख लेता है और कहता है क्या उसने ये जानबूझकर किया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आलिया पानी पीने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कुजे उसके होठ को देख रहा होता है और जैसे आलिया उसे देखती है तो ये अपने सर के ऊपर पानी गिराने लगता है। आलिया उसे कहती है आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कुछ भी नहीं, बस ठंडी हवा लगे इसलिए मैंने अपने बालों को गीला कर दिया। और तभी वहाँ पर मारिया भी आ जाती है जो कि इससे यही पूछती है आखिर क्या ये तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसका सेम ही जवाब देता है और उसके बाल गीले होते हैं तो मारिया अपने टॉवल से उसके बाल को पोंछने लगती है और वो उसकी भी चेस्ट को देखने लगता है, लेकिन वो उसकी नजरें झुका लेता है। उसके बाद मारिया पूछती है क्या तुम फ्रेश फील कर रही हो, तो वो कहता है कि हाँ। उसके बाद आलिया मारिया से कहती है तुम्हें अपने क्लास में होना चाहिए और वो कुजे को लेकर यहाँ से चली जाती है। जाते वक्त मारिया उसे कहती है स्कूल के बाद मिलेंगे और कुजे हाँ कहता है और तोयल के लिए शुक्रिया कहता है। और आलिया जब उसे ले जा रही होती है तो कुजे तो यही सोच रहा था कि वो काफी ज्यादा क्रीपी है, लेकिन होता तो कुछ और ही है। वो तो उल्टा ये पूछती है कि अब तुम्हारा सर कैसा है, कहीं तुम्हें काफी जोर से बॉल तो नहीं लग गई ना। ये सुनकर कुजे अपने मन में कहता है इसे लग रहा है कि मैं पानी को आइस की तरह यूज कर रहा हूँ अपनी चोट पर, और वो उसे कहता है मैं ठीक हूँ। आलिया कहती है क्या सच में, वो अपने मन में कहता है कि ये मेरे से इतना नाइस बिहेव क्यों कर रही है, तो वो उससे पूछ ही लेता है। ये सुनकर आलिया कहती है जब तुम क्लास में आए थे तब तुम मुझे काफी उदास लगे, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ होगा जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ नाइस बिहेव कर रही हूँ। ये सुनकर वो अपने बारे में कहता है कि ये सब यूकी की वजह से हुआ है जो उसने कल रात कहा था, और फिर वो उसे कहता है कि मैंने बस ब्रेकफास्ट नहीं किया था इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ये सुनकर आलिया का मुंह लाल हो जाता है और वो कहती है कि तुम क्लास में पूरा फोकस लगाकर बैठे थे, मुझे लगा कि तुम स्टडी में फोकस करने लग गए हो, लेकिन तुम्हें भूख लगी थी जिस कारण तुम्हें नींद नहीं आई होगी ना। तो वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो कल रात को मैं काफी अच्छे से सोया था जिस कारण मुझे बिल्कुल भी क्लास पर नींद नहीं आई थी। ये सुनकर वो अपने मन में कहती है कि मैं इसके ख्यालों में अच्छी तरह सो नहीं पाई और ये काफी मजे से सोया, और फिर वो गुस्से में देखने लगती है। तभी ये कहता है अरे सुनो आलिया, लेकिन वो कहती है कि तुम वो वाली बात तो नहीं कह रहे कि हमेशा अपने नेबर्स को प्यार करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं, गॉड ने कहा था अगर राइट चीक पर कोई स्लैप मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे देना चाहिए। और ये सुनकर वो उसे घूर कर देखने लगती है और जाते वक्त कहती है मैं तो भूल ही गई थी कि ये तो एक बेवकूफ है, मैं इसके बारे में इतना चिंता क्यों कर रही थी। फिर वो अपने मन में कहती है कि मैं तो पागल हूँ, मुझे कैसे लगा कि मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। कुजे उसे इस रूप में देखकर खुश हो जाता है। फिर क्लास में कुजे उसे कहता है क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल में मेरे साथ जाना चाहोगी, तो वो डायरेक्ट निकल जाती है। और जब वो लोग ऑफिस की तरफ जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि बेसबॉल क्लब वाले और सॉकर क्लब वाले दोनों ही माफी मांगकर यहाँ से जा रहे होते हैं। और वो लोग जैसे ही ऑफिस के अंदर आते हैं तो वो लोग एक स्ट्रिक्ट लड़की को देखते हैं और उसे देखकर तो कुजे कहता है शायद मैं गलत रूम में आ चुका हूँ, मुझे जाना चाहिए। लेकिन तभी वो उसे रोक देती है और फिर उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे लगा फिर से बेसबॉल क्लब वाले और
सॉकर क्लब वाले आ गए हैं। कुजे कहता है कि आखिरकार क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मेरी जूनियर उनके मामले को सुलझाने के लिए गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसकी बात को इग्नोर किया और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट बिहेव किया, तो मैंने उन्हें अच्छी तरीके से समझा दिया। इस बार कुजे कहता है बैम्बू स्टिक लेकर समझाना अच्छा रहेगा क्या, तो वो कहती है कि मुझे बैम्बू स्टिक की क्या जरूरत, मेरे तो हाथ ही काफी है उनको पीटने के लिए। और ये सुनकर वो अपने मन में कहता है कि लोग सही कहते हैं कि ये एक बॉस लेडी है। केंजाकी कहता है रिलैक्स कुजे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिसाकी ने कभी भी वायलेंस यूज नहीं किया है, उसने तो बस उन्हें डराने के लिए ऐसा किया था। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और केंजाकी को मारने लगती है, और ये लड़की वाइस प्रेसिडेंट है और केंजाकी की गर्लफ्रेंड भी। तभी वहाँ पर मारिया आ जाती है और लेट होने के कारण माफी भी मांगती है, और वो उसे रोकने के लिए भी कहती है। ये सुनकर वो मारिया से माफी मांगती है और केंजाकी से पूछती है क्या तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। केंजाकी कहता है तुम चिंता मत करो, इसलिए ही तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे कि मुझे दर्द ना हो। ये सुनकर वो उससे चिपक जाती है और इन्हें देखकर कुजे कहता है क्या रोमांस चालू भी हो गया। तभी कुजे मजाक करने लगता है, जो सुनकर आलिया हंसने लगती है, और ये देखकर मारिया कहती है तुम दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो गए हो। आलिया कहती है नहीं, हम लोग बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। ये सुनकर कुजे उसे कहता है हम लोग कितना ज्यादा क्लोज है, ये बात तुम्हारी बहन से छुपा नहीं सकते। तब वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। अब वहाँ पर यूकी आ जाती है और इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर केंजाकी कुजे को अपना इंट्रो देने के लिए कहता है, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल का जनरल अफेयर है और नेक्स्ट ईयर वो आलिया को इलेक्शन के लिए ज्वाइन करेगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।